नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीएफ न्यूज। दिल्ली का कुख्यात गैंगस्टर और दिल्ली का दाऊद कहा जाने वाला नीरज बवाना, जो पिछले कई सालों से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, उस नीरज बवाना की एक और वारदात सामने आई है, जिसके बाद अब पुलिस प्रशासन में खलबली मच गई है और पुलिस की टीम नीरज बवाना के इस कांड को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 14 में रह रहे एक व्यापारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई, और वो भी कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से। नीरज बवाना के नाम पर अगर किसी को रंगदारी का फोन आता है तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। हालांकि नीरज बवाना ने इस बार ना तो फोन किया और ना ही अपने गुर्गों को भेजा, बल्कि व्यापारी के घर के बाहर एक चिट्ठी भिजवा दी, जिसमें लिखा था कि वो कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के गैंग का सदस्य है। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी देनी होगी, नहीं देने पर उसे और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। दरअसल व्यापारी सुबह सुबह चाय की चुस्की के साथ अखबार लेने के लिए जैसे ही घर से बाहर आया और अखबार खोला तो नीरज बवाना के नाम की चिट्ठी देखकर पूरा परिवार सहम गया और डर कर व्यापारी थाने पहुंच गया, शिकायत दर्ज करवाई, जिसके आधार पर सेक्टर 14 थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। व्यापारी के घर के आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरों से पर्चे डालने वालों की पहचान की जा रही है कि क्या सच में जो रंगदारी की चिट्ठी आई है वो नीरज बवाना ने ही भेजी है, या फिर नीरज बवाना के नाम पर कोई और ही अपनी रोटी सेक रहा है। क्योंकि इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि नीरज बवाना के नाम पर पहले भी रंगदारी मांगने की शिकायतें सामने आ चुकी हैं, और उन केसों में छानबीन के बाद मालूम चला था कि रंगदारी मांगने वालों का नीरज बवाना के गैंग से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ऐसे में इस बात का भी अंदेशा है कि इस बार भी कहीं उसके नाम का इस्तेमाल तो नहीं किया गया है, या फिर रंगदारी मांगने वाला उसी के गैंग का सदस्य है। यह आरोपित की गिरफ्तारी से ही सामने आ पाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि स्थानीय थाना पुलिस के साथ ही क्राइम ब्रांच के सेक्टर 17 समेत कई टीमें जुटी हुई हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही आरोपियों की पहचान हो जाएगी। आसपास कुछ दूरी तक जितने भी कैमरे लगे हुए हैं सभी की फुटेज खंगाली जा रही है। खैर, जो भी हो, नीरज बवाना के बारे में कहा जाता है कि एक जमाने में नीरज बवाना के नाम पर इस तरह से पूरे दिल्ली में दहशत हुआ करती थी, लेकिन नीरज बवाना के गिरफ्तार होने के बाद दिल्ली से यह डर तो खत्म हो गया। लेकिन आज भी जब इस तरह की खबरें आती हैं तो नीरज बवाना की दहशत एक बार फिर से दिख जाती है। खैर, देखना अहम होगा कि नीरज बवाना इस पूरे मामले में शामिल है या फिर नहीं।